गिनती उसका 24वां बाब और उसकी पहली आयत से 25वीं आयत तक। जब बलाम ने देखा कि खुदावंद को यही मंजूर है कि इस्राएल को बरकत दे, तो वो पहले की तरह शगुन देखने को इधर उधर ना गया, बल्कि बियाबान की तरफ अपना मुंह कर लिया। और बलाम ने नगाह की और देखा कि बनी इस्राएल अपने अपने कबीला की तरतीब से मुकीम हैं, और खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई और उसने अपनी मसल शुरू की और कहने लगा, बाऊर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थी, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और सजदा में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादर मुतलिक की रोया देखता है। ऐ यकूब तेरे डेरे, ऐ इस्राएल तेरे खैमे कैसे खुशनुमा हैं, वो ऐसे फैले हुए हैं जैसे वादियाँ, और दरिया के किनारे बाग और खुदावंद के लगाए हुए ऊद के दरख्त, और नदियों के किनारे देवदार के दरख्त। उसके चरसों से पानी बहेगा और सैराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा। उसका बादशाह अजाज से बढ़कर होगा और उसकी सल्तनत को अरूज हासिल होगा। खुदा उसे मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है, उसमें जंगली सांड की सी ताकत है। वो उन कौमों को जो उसकी दुश्मन हैं चट कर जाएगा और उनकी हड्डियों को तोड़ डालेगा और उनको अपने तीरों से छेद छेद कर मारेगा। वो दबक कर बैठा है, वो शेर की तरह, बल्कि शेरनी की मानित लेट गया है। अब कौन उसे छेड़े? जो तुझे बरकत दे वो मुबारक, और जो तुझ पर लानत करे वो मलाउन हो। तब बलक को बलाम पर बड़ा तैश आया और वो अपने हाथ पीटने लगा। फिर उसने बलाम से कहा, मैंने तुझे बुलाया कि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे, लेकिन तूने तीनों बार उनको बरकत ही बरकत दी। सो अब तू अपने मुल्क को भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तुझे आली मुनसब पर मुमताज़ करूं, पर खुदावंद ने तुझे ऐसे एजाज़ से महरूम रखा। बलाम ने बलक को जवाब दिया, क्या मैंने तेरे उन एलचियों से भी जिनको तूने मेरे पास भेजा था, ये नहीं कह दिया था कि अगर बलक अपना घर चांदी और सोने से भरकर मुझे दे, तो भी मैं अपनी मर्जी से भला या बुरा करने की खातिर खुदावंद के हुक्म से तजावज़ नहीं कर सकता, बल्कि जो कुछ खुदावंद कहे मैं वही कहूँगा। और अब मैं अपनी कौम के पास लौट कर जाता हूँ। सो तू आ, मैं तुझे आगाह कर दूँ कि ये लोग तेरी कौम के साथ आखिरी दिनों में क्या क्या करेंगे। चुनाचे उसने अपनी मसल शुरू की और कहने लगा, बाऊर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थी, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और हक ताला का अरफान रखता है और सजदा में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादरे मुतलिक की रोया देखता है। मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। वो मुझे नज़र भी आएगा, पर नज़दीक से नहीं। यकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक आसा उठेगा और मोआब की नवाही को मार मार कर साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। और उसके दुश्मन अदुम और शायर दोनों उसके कब्ज़ा में होंगे, और इस्राएल दिलावरी करेगा और यकूब ही की नस्ल से वो फरमा रवा उठेगा जो शहर के बाकी मांदा लोगों को नाबूद कर डालेगा। फिर उसने अमालीक पर नज़र करके अपनी ये मसल शुरू की और कहने लगा, कौमों में पहली कौम अमालीक की थी, पर उसका अंजाम हलाकत है। और किनियों की तरफ नगाह करके ये मसल शुरू की और कहने लगा, तेरा मस्कन मजबूत है और तेरा आशियाना भी चट्टान पर बना हुआ है, तो भी कीन खाना खराब होगा, यहाँ तक कि असूर तुझे असीर करके ले जाएगा। और उसने ये मसल भी शुरू की और कहने लगा, हाय अफसोस, जब खुदा ये करेगा तो कौन जीता बचेगा। पर कतीम के साहिल से जहाज़ आएंगे
اور وہ اسور اور ابر دونوں کو دکھ دیں گے، پھر وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد بلعام اٹھ کر روانہ ہوا اور اپنے ملک کو لوٹا، اور بلک نے بھی اپنی رائے لی۔ آمین۔